प्यारे बच्चों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को बीजांग की उपयोगिता के बारे में बताऊंगा। बीजांग के क्या क्या उपयोग होते हैं। इससे पहले मैंने बीजांग क्या होता है, किसी भी संख्या का बीजांग किस प्रकार निकाला जाता है, उसको बता चुका हूँ। जो उस वीडियो को नहीं देखे होंगे वो वीडियो देख लेंगे, तभी जो है आज का ये जो क्लास है वो समझ में आएगा। तो चलिए, पहला उपयोग है बीजांग का, सबसे महत्वपूर्ण उपयोग। इसका उपयोग हम उत्तर की जांच करने में करते हैं। चाहे वो जोड़ने की क्रिया हो, घटाने की क्रिया हो, गुणा हो या भाग, इन सभी में हम बीजांग का उपयोग उत्तर की जांच करने में करते हैं। आगे मैं इसका डिटेल विस्तार से मैं समझाऊंगा। चलिए, दूसरा उपयोग है बीजांग का 3 की विभाज्यता की जांच विज्ञान से करते हैं। कोई भी संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं, यह जानने के लिए हमको भाग की पूरी प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। हम उस संख्या का केवल बीजांग निकालते हैं। यदि उस संख्या का बीजांग 3, 6, 9 आता है तो वो जो संख्या है वो 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो हम आसानी से किसी भी संख्या का बीजांग निकाल के हम उस संख्या की विभाज्यता की जांच, 3 से विभाज्यता की जांच आसानी से हम कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। 78 जो है 3 से पूरी तरह से भाग जाता है। देख लीजिए, शेषफल 0 आ रहा है। जब इसका हम बीजांग निकालते हैं 7 और 8 का, तो 7 और 8 15 होगा। 15 में 2 अंक है, 1 और 5 पुनः जोड़ेंगे, 6 प्राप्त हो रही है। और 6 जो है वो 3 से पूरी तरह से भाग जाता है, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे हम बीजांग की सहायता से आसानी से किसी भी संख्या में हम 3 की विभाज्यता की जांच आसानी से कर सकते हैं बिना भाग की क्रिया किए। एक और एग्जाम्पल है 38 का, देखते हैं। 38 को जब हम 3 से भाग करते हैं तो शेषफल यहाँ पे 2 बच रहा है, पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है। अब चलिए इसमें देखते हैं 38 का बीजांग क्या होता है। 3 और 8 11, 11 में 1 और 1 2। यहाँ पे 2 जो है वो 3 से विभाजित नहीं होती, इसीलिए 38 भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। इस प्रकार हम पहला जो उपयोग है बीजांग का वो देखे हैं कि 3 से विभाज्यता की जांच हम बीजांग से कर सकते हैं। तीसरा जो है बीजांग की उपयोगिता की ओर चलते हैं। तीसरा इसका उपयोग है किसी संख्या को 9 से भाग देने पर बचे हुए शेषफल की जांच हम इस बीजांग की सहायता से कर सकते हैं। किसी भी संख्या को हम जब 9 से भाग करते हैं तो भाग की क्रिया किए बिना हम जान जाएंगे कि उस संख्या में 9 का भाग करने पर शेषफल कितना बचता है। तो बीजांग की सहायता से हम आसानी से जान जाएंगे कि शेषफल कितना बचेगा। जैसे एग्जाम्पल से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे 241 का एग्जाम्पल आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। 241 को हम जब 9 से भाग करते हैं तो शेषफल यहाँ पे देख लीजिए कितना बच रहा है। भाग किए हम 9 दूनी 18, फिर घटाएंगे 6 बचेगा, 1 को उतारेंगे 61 होगा, 9 6 का 54। 61 में हम 54 को घटाएंगे तो 7 प्राप्त हो रही है।
तो जब हम 241 का जब बीजांग निकालते हैं 2 धन 4 धन 1 बराबर 7 आ रही है, और जब हम 241 को 9 से भाग करते हैं तो शेषफल भी 7 आ रही है। तो यहाँ पे बीजांक इसका इस संख्या का बीजांक निकाले हैं वो 7 आ रही है, और भाग करने के बाद शेषफल जो बच रहा है वो भी 7 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी भी संख्या को 9 से भाग करते हैं तो शेषफल बिना भाग क्रिया किए हम बीजांक की सहायता से आसानी से शेषफल की जांच कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज बीजांक की उपयोगिता के बारे में पढ़े हैं। इसके अलावा इसमें एक और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं 867 का। 867 को हम जब 9 से भाग करेंगे, देख लीजिए, इसमें 9 नहीं 81 होगा। 86 में हम 81 घटाएंगे तो 5 आएगा, फिर 7 को उतारेंगे 57 होगा, फिर 9 6 का 54 हो रहा है। तो यहाँ पे शेषफल 3 बच रहा है। इस संख्या में 9 का जब हम भाग करते हैं तो शेषफल 3 बच रहा है। चलिए अब 867 का बीजांक निकाल के देखते हैं कि 3 आता है कि नहीं। तो 8 और 6 14, 14 और 7 21, और 21 में 2 अंक है इसलिए 2 और 1 को जोड़ेंगे, 2 और 1 3। तो इस प्रकार हम देखते हैं भाग की क्रिया किए हैं उसमें शेषफल 3 बच रहा है, और बीजांक हम निकाल रहे हैं उसमें भी 3 बच रहा है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर शेषफल उस संख्या के बीजांक के बराबर होता है। आज हमने बीजांक के क्या क्या उपयोग होते हैं उसके बारे में पढ़े हैं। आगे की क्लास में मैं बीजांक से उत्तर की जांच किस प्रकार किया जाता है पूरी डिटेल से बताऊंगा। आज के वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।